वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और दिवाली की सफाइयाँ भी अच्छे से चल रही होंगी। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली की सफाई के साथ साथ मेरी कितनी पढ़ाई हो रही है। तो ये था करवा चौथ वाला दिन और मैं सुबह ही बुक लेके बैठ गई थी क्योंकि मुझे पता था कि आज टाइम नहीं मिलने वाला है पढ़ाई के लिए। तो मैंने साइकोलॉजी के जो नोट्स थे वो मैंने बना रही हूँ। उत्कर्ष से मैं क्लास ले रही हूँ अब, क्योंकि क्लास लेने से मेरे समझ में आता है, ऐसे बुक से पढ़ते रहने से मेरी समझ में नहीं आता है। तो और फिर मैंने रीड का सिलेबस भी निकलवा लिया था क्योंकि हमारे यहाँ से बाज़ार बहुत दूर है। तो बहुत दूर तो नहीं है बट जाना नहीं हो पाता है इतनी जल्दी। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला था तो वो सिलेबस निकलवा के ले आई थी। और तो फिर मैंने इस सिलेबस को अच्छे से देखा और उसने मेरी सिलेबस को जलेबी भी खिला दी थी, तो गंदा भी कर दिया था उस बेवकूफ़ ने। तो खैर ये तो चलता है। तो फिर इतना ख़राब हो गया था वो। फिर मैंने सिलेबस को अच्छे से देखा और फिर मैंने लगाई थी मेरी मम्मी के प्यारी सी मेहंदी। बाय द वे आप बताना कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। मुझे अच्छी नहीं आती बट मैंने ट्राई किया अच्छी लगाने का। और करवा चौथ के दिन भाई लाइट बिल्कुल नहीं आई थी हमारे यहाँ पे। तो मैं फ़ोन को सुबह ही चार्जिंग में लगाने गई थी और तभी मुझे बंदर महाराज दिख गए। तो हमारे ताऊ जी के यहाँ पे इन्वर्टर है तो मैं वहाँ पे गई थी लगाने चार्जिंग में। तो फिर शाम को मैं इसको लेके भी आ रही थी तो मुझको मिला कालू। ये दिख रहा है आपको, ये कालू है, इसका नाम कालू है। बाय। और फिर कालू को बाय बोल के मैंने मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प की रात को जब वो कहानी सुनने जाते हैं। और तो फिर मैं वहाँ भी गई थी साथ में उनके। और ये था करवा चौथ का चाँद जो कि बहुत प्यारा लग रहा था बट वीडियो में नहीं आ पा रहा था। और फिर मैंने आके सोचा कि थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते हैं। तो फिर मैंने मैथ के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे जो भिन्न वाले टॉपिक चल रहा था जैसा कि आपको पता है। तो उसके लगभग 70 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से मैं 37-38 पे आ गई हूँ। और तो वो मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ। बाकी भिन्न वाला टॉपिक भी इजी नहीं है, मुझे इजी लग रहा था पर इतना इजी नहीं है। उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। और शायद मुझे लग रहा है कि मैं पहले इसकी क्लास लूँ और फिर इसके क्वेश्चंस करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी आ रहे हैं पर ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। फिर मैंने सोचा कल पढ़ते हैं, बट कल मुझे पता चला कि घर पे पेंट होने वाला है। और कल भी मैं सुबह उठते ही पेंट करने लग गई थी। और मंडे भी था तो मेरा फास्ट भी था, तो लगभग 12:30 बजे करीब मैं फ्री हुई थी। और फिर मैं नीचे वाले रूम में चली गई थी जहाँ पे मतलब कि जो गेस्ट होते हैं वो आते हैं, मतलब गेस्ट रूम है। तो फिर मैं वहाँ पे चली गई थी पढ़ने के लिए। मम्मी ने बोला था नीचे चली जाओ और आराम से पढ़ लेना और सो लेना। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ पढ़ लूँगी, बट इतने थक गई थी मैं कि मैं पढ़ बिल्कुल नहीं पाई थी। मैंने जो फास्ट वाला खाना था वो मैंने खाया और फिर मैं सो गई। और सोने के बाद मुझे देना था ट्यूशन। ट्यूशन देने के बाद रात को मैंने पढ़ाई भी की थी। तो खैर दिवाली के बाद अच्छे से स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।